बाजार दर्शन कक्षा 12वीं है ना, पाठ 2 गद्य का बाजार दर्शन के प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे पाठ के साथ। देखो, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है। देखो, बाजार दर्शन अगर पाठ तुमने पढ़ा है तो आसानी से प्रश्नोत्तर लिख सकते हो। बाजार, जब हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं है ना, और जो हमें लेनी रहती है चीज़ें वो नहीं लेके हम और चीज़ें ले लेते जो हमारे काम की नहीं होती हैं, तो इसके बारे में लेखक ने बताया गया है। तो देखो, उसका बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य बाजार की आकर्षक वस्तुओं को खरीदने लगता है। मतलब उसको जो अच्छी लगती हैं उनको खरीदने लगता है। जिनका मन खाली है तथा जिसके पास खरीदने की शक्ति अर्थात परचेजिंग पावर है, ऐसे लोग बाजार की चकाचौंध का शिकार हो जाते हैं और बाजार की अनावश्यक वस्तुएं खरीदकर भी अपने मन की शांति भंग करते। बहुत से बार ऐसे होते हैं जो काम की वस्तुएं नहीं होती हैं उनको खरीद लेते हैं तो उनकी मन की शांति क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। परंतु जब बाजार का जादू उतरता है तो उनको पता चलता है कि जो वस्तु उन्होंने अपनी सुख सुविधा के लिए खरीदी थी वह तो उनके आराम में बाधा उत्पन्न कर रही है। कहने का अर्थ, जो वस्तु उन्होंने खरीदी थी उनकी कीमत उन्हें बाद में पता पड़ती है ना। अगला प्रश्न है ना, दूसरा प्रश्न देखो, इसका आईएमपी क्वेश्चन है। इसमें आईएमपी प्रश्न ही है, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर के आता है? क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। भगत जी, एक भगत नाम के व्यक्ति रहते हैं इस पाठ में, जो चूरन बेचने का काम करते हैं ना। भगत जी बाजार में चारों ओर सब कुछ देखते हुए चलते, मतलब वो सारी चीज़ें देखते हैं बाजार में, लेकिन वह बाजार की ओर आकृष्ट नहीं होते। मतलब वो देखते ज़रूर हैं लेकिन वो आकृष्ट नहीं होते हैं, बल्कि संतुष्ट मन से सब कुछ देखते हुए चलते हैं। उन्हें तो केवल जीरा और काला नमक ही खरीदना था चूर्ण बनाने के लिए। यहाँ उनके जीवन का सशक्त पहलू बढ़कर सामने आता है। निश्चय से भगत जी का आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। यदि मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं को खरीदता है तो उससे बाजार की महंगाई भी नहीं बढ़ेगी। अगर बिना काम से चीज़ें खरीदोगे तो बाजार की महंगाई और अधिक बढ़ेगी और असंतोष भी रहेगा, और जो ज़रूरत की चीज़ें का खरीदोगे तो उसमें संतोष की भावना भी उत्पन्न होगी। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है ना, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार की सार्थकता प्रदान करते हैं, अर्थात बाजार की सार्थकता किस में है? देखो, बाजारूपन का अर्थ है ओछापन, है ना। इसमें दिखावा अधिक होता है। देखते ना, अभी टाइटल आते बीच बीच में, उसमें दिखाते हैं, बस वो रुझान पैदा करते हैं और आवश्यकता बहुत कम होती है। चाहे हमें उस चीज़ की आवश्यकता नहीं है फिर भी उस चीज़ को खरीद लेते हैं। जिन लोगों में बाजारूपन होता है वे बाजार को निरर्थक बना देते हैं, परंतु जो लोग आवश्यकता के अनुसार बाजार में वस्तुएं खरीदते हैं वही बाजार की सार्थकता प्रदान करते। कहने का अर्थ है, बाजार में जाते हैं, लेना कुछ और रहता है, बहुत सारी चीज़ें खरीद के ले आते हैं, तो उससे क्या होता है वो बाजारूपन छा जाता है। ऐसे लोगों के कारण केवल वस्तुएं बेची जाती हैं और जिन लोगों को आवश्यकता होती है, ऐसी स्थिति में बाजार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन बनता है। भगत जी जैसे लोग जानते हैं कि उन्हें बाजार से क्या खरीदना है, ऐसे लोग ही बाजार को सार्थक बनाते हैं। देखो, इस पाठ में मतलब एक अच्छा संदेश दिया है कि बाजार में जो चीज़ हमें उपयोग में होती हैं वही चीज़ें हमें खरीदनी चाहिए। अगला प्रश्न लास्ट है। ये चारों मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। अब देखो प्रश्न, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति। देखो, बाजार में जो छोटा बच्चा भी कुछ खरीदने जाएगा तो ऐसा ज़रूरी थोड़ी बस उसके पास क्रय शक्ति मतलब क्रय करने की शक्ति होनी, मतलब पैसे होने चाहिए। इस रूप में वह एक प्रकार की सामाजिक रुपये होने चाहिए। सामाजिक क्षमता को भी
रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? हाँ, यह बात तो बिल्कुल सही है कि बाजारवाद ने कभी किसी की लिंग, जाति, धर्म, मतलब वो स्त्री है पुरुष ये नहीं देखा, कौन से धर्म जाति का है ये नहीं देखा, उसने तो केवल व्यक्ति के खरीदने की शक्ति को देखा, मतलब वो कितना खरीद सकता है। जो व्यक्ति सामान खरीद सकता है वह बाजार में अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है। कहने का अर्थ यह है कि उपभोक्तावादी संस्कृति ने सामाजिक समता स्थापित की है। यही आज का बाजारवाद है। धन्यवाद। सभी वीडियो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है।